धार्मिक नगरी उज्जैन में हर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो यहाँ पर हर पर्व की उल्लास रहता है, धूम रहती है, लेकिन हम एक ऐसे मंदिर पर हैं जहाँ पर महिलाएं भगवान श्री गणेश को अपना भाई मानकर यहाँ पर राखियाँ भेजती है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अमेरिका, न्यूयॉर्क, सिंगापुर के साथ ही पूरे देश भर से राखियाँ यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ के जो पुजारी हैं वह भगवान श्री गणेश को इस प्रकार की राखियाँ हमेशा भेंट भी करते हैं और उनके रक्षा सूत्र बांधने के साथ ही उनकी मंगल कामना की कामना भी करते हैं। हमारे साथ है पंडित अक्षय व्यास जी, जो बताएंगे कि इस बार कहाँ कहाँ से राखियाँ आई हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, गणेश जी जो है वो अनुग्रह के देवता है और गणेश जी 5 देवों में ऐसे देवता है जो हास्य के, विनोद के और अनुग्रह बरसाने वाले देवता हैं। और ये वास्तव में हमारे भैया स्वरूप ही है। शास्त्रों ने कहा है जगत पितरो वंदे पार्वतीम परमेश्वर, मतलब जगत के पिता और माता पार्वती और उनके परमेश्वर, उनको नमन किया है। तो उस हिसाब से उनके पुत्र जो है वो हमारे वास्तव में भाई ही हुए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कई बहनें जो है देश विदेश से गणेश जी के लिए राखी भेजती है। अगर हम देश की बात करें तो बेंगलोर से, पुणे से, दिल्ली से, बम्बई से, कर्नाटका से, ऐसे कई विभिन्न प्रांतों से, अहमदाबाद आदि से विभिन्न प्रांतों से गणेश जी के लिए राखी आती है। विदेश से भी कई राखियाँ भेजते हैं। अमेरिका से, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और एक मेक्सिको से राखी आती है। जर्मनी से राखी आती है। यूनाइटेड किंगडम में भी एक जगह से राखी आती है। हांगकांग और सिंगापुर से भी गणेश जी को जो है राखी भेजती है। इनमें उनका भाव ये रहता है कि कई बहनें ऐसी हैं कि जिनको भाई नहीं है तो वो इन्हीं को अपना भाई मान लेती है। तो इन्हीं को भाई मानते हुए हर वर्ष उनका नियम है कि गणेश जी के लिए राखी भेजती ही। जो महिलाएं इन्हें राखियां भेजती हैं, क्या वे उज्जैन में आती हैं तो यहाँ पर दर्शन करने भी आती हैं? क्या उसके पीछे विधान है और कितने वर्षों से इस तरह की राखियां आ रही है? देखिए, मेरी आयु 30 वर्ष अभी पूर्ण हो चुकी है। तो जब मैं छोटा था तब से तो मैं देख ही रहा हूँ। उससे पहले भी दादाजी जो है उनके समय से ही कई बहनें जो है यहाँ पर राखियाँ भेजती हैं और उनका उद्देश्य यही रहता है कि गणेश जी उनकी रक्षा करें और गणेश जी भाई होने का सारा दायित्व जो है उनके जीवन में ये अदा करें। ये उनका भाव होता है। और इसके अतिरिक्त जो गणेश जी हैं वो बहनों को उतने ही प्यार से बुलाते भी हैं। जो बहनें यहाँ इंडिया आती है वो भी यहाँ पर उज्जैन में आकर के बड़े गणेश जी के दर्शन करती है। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो लोकल जो महिलाएं हैं वो भी कई बहनें और कई महिलाएं आकर के गणेश जी को राखी बांधती। कईयों को देखते देखते तो मुझे कई साल हो गए हैं, जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, चलने की नहीं बनती, लेकिन यहाँ के गणेश जी को राखी जरूर बांधती। रक्षाबंधन पे यहाँ पर क्या किस तरह से यह त्योहार मनाया जाता है? कितनी बड़ी राखी यहाँ पे बाबा भगवान गणेश को इस बार बांधी जाने वाली है और उसकी विशेषता क्या है? देखिए, हमारे मंदिर में रक्षाबंधन का जो मुहूर्त हम मानते हैं वो अभिजीत मुहूर्त मान करके करते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त मध्याह्न में पड़ता है। इस मध्याह्न में जो है गणेश जी को एक चांदी की राखी, गणेश जी की जो 2 किलो की बनी हुई है वो अर्पित की जाती है। एक सोने की गिन्नी लगी जो राखी है वो अर्पित की जाती है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी राखी 51 फीट व्यास की गोल राखी जिसकी परिधि 51 फीट है वो भी गणेश जी को अर्पण की जाएगी। और उसमें जो संकल्प है वो अखंड भारत के संकल्प के साथ गणेश जी को वो राखी अर्पित की जाएगी। और इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी प्रांतों से और जितने भी देशों से राखी आई है उन सबका संकल्प और उनके नाम गोत्र का उच्चारण करके गणेश जी को राखी अर्पण करके फिर एक महाआरती का आयोजन किया जाए। तो ये थे हमारे साथ में पंडित अक्षय व्यास जी, जिन्होंने बताया कि भगवान श्री गणेश को किस तरह की राखियां यहाँ पर अर्पित की जाने वाली है, साथ ही यहाँ पर इस पर्व को कितने उल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। अमर उजाला के लिए उज्जैन से नीलेश नागर की खबर।